फिर क्या है, फिर कहाँ जाएगी? जो लोग ये करते हैं वो गलत करते हैं, मैंने तो नहीं किया। अब जिसने किया, जो कर रहा है वो तो गलत कर रहा है। तुमने क्यों नहीं करा? तुम पहले बिल्कुल नहीं लड़ते थे। कई बार मैं सोचती थी शिट, मैंने ऐसे ही बिना मतलब में गुस्सा कर दिया, कोई बड़ी बात पर वीडियो बनानी चाहिए, या फिर इस पे भी 11-5 कमेंट या व्यूज आएंगे बीच में। अभी तो बात 5 मिनट पहले बात करी है, अपना चेंज कर दिया। अभी 5 मिनट पहले तुमने डिसाइड किया था ये नहीं पेरेंट्स था। बनने के। नहीं ये नहीं था। जो टॉपिक है डिसाइड तो यहाँ पे बैठे हैं, अभी तो बात करी है वहाँ पे। Hello everyone, so this is our new edition of चाय पे चर्चा। चाय नहीं लेकिन चर्चा जरूर है। सॉरी। अच्छा, तो हमने सोचा कि जैसे हम आपस में भी डिस्कशंस करते हैं तो व्हाई नॉट टू रिकॉर्ड एंड शेयर इट विद यू गाइस आल्सो। और प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा कि ये चीज़ जो हमने सोची है इज़ इट हेल्पफुल फॉर अदर्स टू लर्न ऑल्सो, और क्या ये हमें आगे और वीडियोस बनानी चाहिए, या फिर इस पे भी 11-5 कमेंट या व्यूज आएंगे। तो कुछ बोलो ना, यही करना होता है, टोन करके आवाज नहीं आता है, उनको कोई ज्ञान थोड़ी देना है, खत्म, उनके पास है ज्ञान। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आज टॉपिक है कि हस्बैंड वाइफ की लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं पेरेंट्स बनने से पहले और पेरेंट्स बनने के बाद, मतलब पेरेंटहुड क्या। ये नहीं था टॉपिक, ये तो था शादी से पहले हस्बैंड वाइफ में क्या, मतलब जैसे व्हेन यू आर डेटिंग, और शादी से पहले क्या क्या होता है और शादी के बाद क्या। अभी 5 मिनट पहले तो हमने डिसाइड किया था। अरे ये नहीं पेरेंट्स था। बनने के नहीं ये नहीं था। जो टॉपिक है ना डिसाइड, तो यहाँ क्यों बैठे हैं? अभी तो बात करी है वहाँ पे। ये बोला कि ये क्या? शादी से पहले की तो बात ही नहीं है। अभी तो मैंने बोला कि शादी से पहले, मतलब मैं ये कह रहा था कि जैसे पेरेंट्स बनने से पहले नहीं तो पेरेंट्स का तो नाम ही नहीं आया बीच में। अभी तो बात खत्म, 5 मिनट पहले बात करी है, बाय बाय, अपना चेंज कर दिया। गुड बाय, गया। तो पहले नो ये नहीं था टॉपिक ये रिकॉर्ड में से निकाल दिया जाएगा। तो टॉपिक ये है कि शादी से पहले और शादी के बाद क्या चेंजेस आते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं, जैसे स्पेशली वाइफ्स कंप्लेन करती हैं कि तुम पहले ऐसे नहीं थे, अब तुम ऐसे हो गए हो, तुम टाइम नहीं देते हो, पहले तुम ये बोलते थे, अब तुम वो बोलते हो। ज्यादातर यही होता है कि उससे पहले तो तुम ज्यादा केयर करते थे, अब नहीं करते हो। तो वो तो होता ही है, वो तो सच है ना। सच है, लेकिन कोई आदमी की बात नहीं सुनता ना। नहीं, बाय पहले तो टाटा, गुड जो बाय, एज अ गर्ल मुझे गया। जो लगता है, पहले तो ऐसा होता है ना कि भाई इसको पटाना है और इससे शादी करनी है, तो उस चक्कर में सारे टैंट्रम्स भी उठाते हो, खुश भी रखने की कोशिश करते हो, और हर चीज को समझने के, मतलब मैं तो कहूँगी ड्रामा ही होता है। अगर कोई भी उसको प्रोजेक्ट लेके ना चले कि नहीं, जैसे करेक्ट, पटाना है, प्रोजेक्ट मैं वही कह रहा वो लड़कों का हूँ, पटाना है, ये सब ना हो तो फिर इतना तामझाम करने की जरूरत ही नहीं है, आराम से सब कुछ हो जाता है। तो यही तो प्रॉब्लम है ना। तो जब वो जद्दोजहद करनी पड़ती है उस समय, तो बाद में तो इंसान चेंज होगा ही ना। अच्छा, तो यही तो है, दैट मीन्स इट्स क्लियर, हेंस प्रूव्ड। इट्स नॉट हेंस प्रूफ, इट इज हेंस प्रूव्ड। बाय क्योंकि बाय, जब तक प्रोजेक्ट होता है तो तब तक तो प्रोजेक्ट को वो गोल्स को अचीव करना होता है ना। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर स्टार्टिंग में एज अ प्रोजेक्ट ना हो तो आदमी जो अपना नॉर्मल बिहेवियर है, नॉर्मल पैटर्न है, उससे चेंज नहीं होगा ना। वो तो नॉर्मल चलेगा, और फिर तो वो बाद में फिर दूसरा बिहेवियर नहीं ये आएगा देखो सामने। ना, अगर जो नॉर्मल है वो शादी से पहले दिख जाए लड़की को क्या नॉर्मल है, तो फिर लड़की तो मिलेगी ही नहीं ना। इससे पहले नॉर्मल दिख जाएगा क्या मतलब? वो क्या बंदा बन के बैठा रहता है पहले से कि हाँ मैं तो बस एकदम से अटैक कर दूंगा टाइप, ऐसा थोड़ा ना होता है। वो बंदे चेंज होते हैं, वो चेंज होते हैं थोड़े टाइम के बाद। हाँ, तो मैं वही तो कह रही हूँ ना। Mama, Daddy are recording. If you'll come in between, it will spoil. Okay? 5 minutes, then we will call you.
तो वही तो मैं कहना चाह रही हूँ ना, हमारी डिस्कशन ही आगे नहीं चलेगी। ऐसा नहीं होता, ऐसा ही होता है। अच्छा पहले मैं बताती हूँ, लेडीज फर्स्ट राइट या जेंट्स फर्स्ट हो गया? ऑफ कोर्स। ओके, तो जैसे कि मैंने कहा कि पहले क्या होता है, मतलब यू वांट टू मैरी अ गर्ल, तो आप उसको बहुत अच्छी साइड दिखाते हैं अपनी, आप उसकी हर बात मानते हैं। लड़कियां इमोशनल होती हैं, तो वो सोचती हैं हाँ कितना अच्छा है, ये तो मान जाएगा सब बातें। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप थे पहले, तो आप लड़कियां इमोशनल, ये जो इमोशनल का मतलब एक तरह से लड़कियों, ओके खत्म। जैसे कि ये थे पहले, तो ये कहते थे मैं सब कुछ खा लेता हूँ, तो मतलब मेरे को कोई टेस्ट का ऐसा वो नहीं है। तो मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा यार कुछ भी बना के दूंगी खा लेगा, तो कोई दिक्कत तो है। वो सबसे बड़ा टेंशन होता है ना कि अच्छा नहीं बनाती है, ये है वो है। तो मेरे को लगा वाह ये तो सही है। तो मतलब वो चीज पहले प्रेजेंट की गई ना इस तरीके से, ताकि अगला बंदा प्रोडक्ट को ले ले। और जो प्रोडक्ट असली में आता है, तो ये तो ऑनलाइन वाली बात होगी ना कि दिखाया कुछ भेज कुछ दिया, तो वो चीज में प्रॉब्लम होती है। तो पहले आप सब चीजें रोजी दिखाते हैं। अगर जैसे गुस्सा भी करती है लड़की तो मना भी लेते हैं, क्योंकि वो एक प्रोजेक्ट होता है जो कि पूरा करना होता है। जैसे ही प्रोजेक्ट पूरा होता है तो फिर कहाँ जाएगी? जो लोग ये करते हैं वो गलत करते हैं, मैंने तो नहीं किया। अब जिसने किया जो कर रहा है वो तो गलत कर रहा है भाई। तुमने क्यों नहीं करा? तुम पहले बिल्कुल नहीं लड़ते थे। कई बार मैं सोचती थी शिट मैंने ऐसे ही बिना मतलब में गुस्सा कर दिया यार, इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, तो तुम तब भी सॉरी बोलते थे। अब तुम ऐसा करके लेट जाते और सोचते हो अब तो होनी है शादी। मुझे याद है एक बार हमारी शादी के बाद जब हम अलनादा में रहते थे, तो हमारी लड़ाई हुई और टाटा, जैसे कि आजकल वीडियोस में दिखाते हैं कि मैं पूरी रात परेशान रही कि अब सॉरी बोलना है, एंड यू वर स्लीपिंग विद योर खराटा एंड आई वाज लाइक शिट ये क्या हो गया? मुझे तो ध्यान ही नहीं है। हाँ तो क्यों ध्यान, वही तो मैं कह रही हूँ, यही तो डिफरेंस है। अच्छा चलो छोड़ो, लड़कों में तो डिफरेंस आता है क्योंकि उनका प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है। अब मुझे बताओ लड़कियों में क्या डिफरेंस आता है? लड़कियों में यही आता है कि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बिल्डअप हो जाती हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। जैसे अब हम प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे, आइडली देखा जाए चलो प्रोजेक्ट अगर नहीं मानते हैं तो एक तरह से एक अग्रीमेंट तो है ना शादी की, खत्म कि बंदे की तरफ से ये चीजें ऐसे रहेंगी और गया, फीमेल की तरफ से ये चीजें ऐसे रहेंगी। तो एक ऐसे नहीं होना चाहिए कि जैसे कहते हैं यू नो इट वाज ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन टाइप, कि मतलब नहीं मतलब क्या एक लिमिट पे एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। और अगर ऐसा है कि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है तो उसको क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहिए। तो अगर हम ठीक है, ये भी होता है कि भाई मेरी मन की बात नहीं कोई जान रहा, या हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है भाई मैं वाइफ सोचती है कि मैं ऐसा सोच रही हूँ, लेकिन वो उसको नहीं फील हो पा रहा कि मैं वो सोच रही हूँ। तो भाई होता है, दोनों ऑक्यूपाइड रहते हैं। कभी हस्बैंड की तरफ से भी ऐसा होता है कि उसको कुछ सोच रहा होता है। नहीं वो तो ऑब्वियसली मैरिज इज अ हाँ, तो सबसे ज्यादा तो प्रॉब्लम उन चीजों की वजह से होती है जिसमें कि दोनों को कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। दैट्स ओके, बट आई एम आस्किंग कि लड़कियों, जैसे मैंने बताया लड़के ऐसे चेंज हो जाते हैं शादी के बाद, क्योंकि वो कहीं ना कहीं, आई एम नॉट सेइंग कि पूरे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, बट अगर 100% है तो उसमें से 10% वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। दैट्स फॉर श्योर। ग्रांटेड नहीं होता, वो यही होता है कि जहां तक मुझे लग रहा है कि शादी से पहले जब अफेयर, जो स्टेज होती है अफेयर की, उस समय इंसान कितना अलग बिहेव कर रहा है अपने नॉर्मल बिहेवियर से। क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर आइडली शादी से पहले जो अफेयर का पीरियड है वो थोड़ा लंबा होना चाहिए। नहीं चलो ये तो चलो लव मैरिजेस की बात कर ली जैसे, सॉरी कि अफेयर, बट अरेंज मैरिजेस भी होती है। अरेंज मैरिजेस में तो फिर पहले के बिहेवियर की तो बात ही नहीं है ना, ये तो अरेंज मैरिज है। तो उसमें तो बहुत पोलाइट होते हैं लोग। और कब पोलाइट होते हैं? जब लड़की से मिलने आते हैं फर्स्ट टाइम मिलने आते हैं, फोन पे भी आजकल तो इतना ओपन कहने की बात है कि भाई लव मैरिज अलग। आजकल तो
लव मैरिज से ज्यादा ओपनली अरेंज मैरिजेस में बात होती है, मिलते हैं। लव मैरिजेस में तो फिर भी लोग छुप छुप के करते हैं पेरेंट्स से या सोसाइटी से। आजकल तो जो अरेंज मैरिजेस हैं वो मोर देन लव मैरिजेस हो गई हैं। हाँ, पर अरेंज मैरिजेस का जो With पीरियड होता है parents। वो अभी हो गया है, लेकिन और अगर ऐसा है तो ठीक है, लेकिन आइडियली देखा जाए तो 6 महीना 1 साल में कितना चेक कर लोगे कि किसी का बिहेवियर कितना है। वो हो सकता है लोग 6 महीने तक भी वो लोग गलत बिहेवियर पोर्ट्रे कर रहे हैं, या 1 साल तक भी वो लोग थोड़ा ड्रामा कर रहे हैं। मेरा अभी तक मेरे को ये मैंने क्लियरली कन्वे कर दिया कि व्हाट गर्ल्स थिंक कि क्या चेंजेस आते हैं। टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, ठीक है, इतना नहीं लेते हैं। ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि बिल्कुल ही अजीब सा बिहेवियर हो जाता है, बट हाँ चेंजेस आते हैं। और वो हर लड़की में से एग्री करेगी, वो इस टाइप से आते हैं जैसे टेकन फॉर ग्रांटेड टाइप्स ले लिया है। मतलब 100 में से 10% टेकन फॉर ग्रांटेड होता है, ले लेते हैं, वो ऐसा ऑटोमेटिकली हो जाता है। बट मैं पूछ रही हूँ लड़कियों में क्या बदलाव आते हैं, जैसे वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेती हैं, या जैसे अब मैं बता रही हूँ कि जैसे पहले मैं गलत चीज पे भी गुस्सा कर देती थी, मुझे अंदरूनी मुझे पता होता था कि यार आज तो विदाउट मतलब इतना बड़ा टॉपिक नहीं था, गुस्सा करने में, एंड ही डिड नॉट इवन रिएक्ट एंड ही सेड सॉरी। कई बार मेरी गलती होती थी। ये कब, शादी से पहले? हाँ, तो शिट आज बता दिया। लेकिन अब वो चीज नहीं है। अब मतलब तूने एक बात बोली तो मैं 10 बात डालूंगा उस चीज में, और पूरे फोर्स के साथ डालूंगा, और गुस्सा होती है तो हो जाए। अब इस तरीके का पहले नहीं था ऐसा। अगर ऐसा क्योंकि अगर है, पहले ऐसा होता तो अगर ऐसा है तो आई एम सॉरी। मैं बाकियों के लिए भी कह रहा हूँ, अगर ऐसा होता है कि टेकन फॉर ग्रांटेड लेना या गुस्सा होती है तो हो जाता है, तो गलत एटीट्यूड है ना, तो गलत बिहेवियर। अब जैसे मैं बता सकती हूँ लड़कियों का पहले जो होता है और शादी के बाद एक डिफरेंस तो मैं बता देती हूँ। जो आता है वो आता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, कि पहले इतनी मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती नहीं है, कुछ पता होता नहीं है, लेकिन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शादी के बाद आ जाती है, फिर फैमिली बच्चे, तो वो चेंजेस आते हैं लड़कियों में। पहले जैसे अब मैं पहले कैसी थी मैं रोज कितना मतलब तैयार होकर आती थी ऑफिस भी, और आई यूज्ड टू टेक केयर, आई वाज वेरी पर्टिकुलर अबाउट माय हेयर, माय नेल्स, राइट, माय क्लोथिंग, के इसके साथ ये अच्छा चल रहा है, इयररिंग्स